और अब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम पहले 7 महीने भी हम गर्मियों में भी इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में हम इधर बैठे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, उस टाइम भी इन्होंने हमें झूठे आश्वासन देके उठा दिया। उम्मीद है तभी तो हम इनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं, उम्मीद है ही इन्हीं से हमें। भाजपा से क्या उम्मीद है बीजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं की सरकार है। अब एलजी साहब है, वो भी तो इन्हीं के भेजे हुए यहाँ पे हैं। लाजवाल देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम है। लगातार एनवाईसी के जो मुलाजमीन हैं वो लगातार एहतजाज पे हैं। 33वां दिन है आज इनका एहतजाज करते हुए बीजेपी ऑफिस के सामने हैं और कंटिन्यूसली इनका जो प्रोटेस्ट है इनका भी जारी है। तो गुज़श्ता दिन जो है पूरा माली बजट आया साल 2022-23-24 का, लेकिन जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं या डेलीवेजर मुलाजमीन हैं, इस तरह के सारे मुलाजमीन ने शायद उस बजट में इनका कोई जिक्र नहीं किया। इनसे थोड़ा तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। इस एनवाईसी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है इनसे सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। सर, पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे जिस तरह से बजट भी आया? मेरा नाम आसिफ अली भट्ट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल JNK एनवाईसी एसोसिएशन से। तो देखिए, बजट तो आया, मगर बजट में जब तक एनवाईसी के फ्यूचर के लिए कुछ ब्राइट नहीं होगा तब तक बजट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर युवाओं की बात को जो है वो रखना इम्पॉर्टेंट है और हमारे मसलों को हल होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें 83 रुपये पर दिन और जो मेरिट बेसिस पे लगे थे, हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, हर चीज़ है और गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है, तो फिर क्या वजह है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। आप देखिए, आज 33 दिन हो गए हैं, 34 हमें यहाँ रोडों पे बैठे हुए, मगर LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया। ये बड़े अफसोस की बात। अभी तक कोई भी आपके साथ कोई बात करने के लिए, कोई आपकी खबर लेने के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया। ऐसे बाकी पॉलिटिकल लोग तो आए हैं, मगर LG एडमिनिस्ट्रेशन से जब तक कोई नहीं आता तब तक हमारी सुनवाई नहीं होती और हमें जस्टिस नहीं मिलता, तब तक हम क्या कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए, जिस तरह से मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे हो या एनवाईसी को है, जिस तरह से कि भी मुलाजमीन है, लेकिन शायद जो कल का बजट आया है माली साल का उसमें कोई जिक्र नहीं है ऐसे मुलाजमीन का? बिल्कुल, अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया है, मगर हम उम्मीद रख रहे हैं जिस तरीके से हमें एश्योरेंस मिलती आ रही है कि अब हमें उम्मीद है कि एश्योरेंस पे नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल रूप में कुछ ना कुछ सामने आएगा और आना भी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि जब तक आप यूथ को अपने साथ नहीं ले लेते और यूथ को जायज़ डिमांडों को पूरा नहीं कर लेते, जिनको आप खुद भी मानते हैं कि ये जायज़ डिमांड है, तब तक आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तरक्की कराएंगे, ये हमारे समझ के परे है। क्या डिमांड करेंगे आप सर? हम डिमांड यही करेंगे माननीय LG साहब से कि एनवाईसी को जेन्युइन डिमांड है, हमारा रेगुलराइजेशन का पैटर्न है और सैलरी इनहेंस है, ये फौरी तौर पे होनी चाहिए। यही हम उनसे अपील करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी, सबसे यही अपील करेंगे कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील राज। भाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारी सुध बुध लेने यहाँ हमारे बीच में पहुँचे। मैं आपको ये चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम सारे एनवाईसी, ये जो पढ़ा लिखा यूथ है, ये जो आज रोडों पे बैठा हुआ है, भाई साहब, इनके पास SRO है, इनके पास 2-2 कैबिनेट आर्डर्स हैं कि इनको हमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ बनाया जाए। आप देखें, वो सब होने के बावजूद भी आज हमें रोडों पे खज्जल होना पड़ रहा है। किन की बदौलत? आज हम सरकारों से पूछते हैं कि पिछली सरकारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम किसके पास पूछने जाएं? आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बैठने का हमारा एक ही मकसद है। इन्होंने हमसे उम्मीद जगाई है, इन्होंने हमसे वादे किए हैं कि हम आपका ये डिमांड, जी आपका ये मसला है, हम हल करवाएंगे। हमारे रविंद्र राणा जी, सुनील शर्मा जी ने, पूरी कोर टीम ने हमारी LG साहब से बात करवाई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करवाई और इन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली वार्ता चल रही है। हम ये 33 दिन से बैठे हैं इस एश्योरेंस से, इस उम्मीद से कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े बड़े मुद्दे हल किए हैं, इन बीच में हमारा भी मुद्दा ये हल करेंगे। पर आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक हमें वो उम्मीद दिख नहीं रही है। कह रहे हैं कि आपकी वार्तालाप चल रही है, मीटिंग चल रही है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कोई निकला नहीं है। ये सारा पढ़ा लिखा यूथ आज हर एक डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ है उनके बराबर आज काम कर रहा है। जहाँ भी कोई जम्मू में आफत आती है, कोई बड़ा काम आता है, वहाँ पर NYCs को लगाया जाता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि उनको पता है ये पढ़ा लिखा यूथ है, एक्सपीरियंस होल्डर है। आप मान लीजिए अगर आज इलेक्शंस आती हैं, इलेक्शंस में सबसे पहले सारे एनवाईसीज लगा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। सेंसस हमने किया, जो जम्मू कश्मीर में पहले हुआ 2011 में, सारा सेंसस हमने किया। इलेक्शन जितनी आती हैं सबको इलेक्शंस में लगा दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जहाँ स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक हमारे सारे एनवाईसीज की ड्यूटीज़ कर लगा दी थी। कोरोना थी, कोरोना में सबसे आगे एनवाईसी को धकेल दिया जाता है। जब हमारे हक की बात आती है, मैं सारे प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, तब हमारे हक के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ता है? आज हम 33 दिन से यहाँ बैठे, आपसे पूरा लिया जाता है, लेकिन आपके हक की बात जब हमारे हक की बात आती है तब सारे चुप्पी साध लेते हैं। मैं एलजी प्रशासन से हम हाथ जोड़कर यहाँ विनती कर रहे हैं, हमने खिलाफत नहीं कर रहा कोई भी व्यक्ति। देखिए 33 दिन से 33 साल से हम मांग रहे हैं अपना हक, लेकिन हम में पढ़े लिखे यूथ हैं, हमने पढ़े लिखे तरीके से ही अपनी बात रखी हर बार। लेकिन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको ये समझना चाहिए, ये पढ़ा लिखा यूथ अगर हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है, अपना काम भी, अपने कर्तव्य भी ईमानदारी से निभा रहा है, तो इनके हक के बारे में सोचना भी आपका फ़र्ज़ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनवाईसी के जो मुलाजमीन हैं वो लगातार 33 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। हमने आप तक कुछ तासुरात पहुँचाने की कोशिश भी की हैं, लेकिन फ़ीमेल जो यहाँ मुलाजमीन हैं इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड करते हैं आखिर गवर्नर साहब से। मेरा नाम ममता है और मैं यहाँ से एनवाईसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आमफला में काम कर रही हूँ। मेरी ये हम दो ही डिमांड्स बार बार रख रहे हैं। हमारी दो ही डिमांड्स हैं, एक जॉब पॉलिसी और एक हैंडसम सैलरी। देखो 2500 से तो आजकल के ज़माने में 2500 से किसी बंदे का गुजारा नहीं चल सकता है। 2500 से तो आजकल एक मंथ का दूध ही नहीं आता है, पहले 2500। और हम जो 14 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह सुबह 10 बजे जाते हैं और 4:30 बजे हम वहाँ से आते हैं। मेरे घर से मेरा डिपार्टमेंट 30 किलोमीटर्स है, और आप बताइए कि 30 किलोमीटर्स में मेरा किराया कितना लगता होगा। 10 से 4 आपको काम लिया जाता है, लेकिन सैलरी आपकी 2500। 13 साल से 2500 ही है, और 30 किलोमीटर मुझे अपने घर से अपने डिपार्टमेंट तक जाना पड़ता है। आप बताइए, मेरा किराया ही 200 रुपया लग जाता है एक दिन का। 2500 में तो मेरा किराया भी नहीं पूरा होता है। मैं तो घर से पैसे ले लेके तो अपने डिपार्टमेंट को चला रही हूँ। अगर कोविड आया तो हमें कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं कि उस टाइम हम फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ हम दे रहे हैं, एलजी ऑफिस में कोई कुछ हो वो हम वहाँ जा रहे हैं। फिर अगर हम एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, हर हमारे काम से सहमत हो, फिर हमें सैलरी में क्यों भेदभाव है? सैलरी हमें 2500 क्यों दी जा रही है? सैलरी में भी इन्हांसमेंट होनी चाहिए ना 13 साल से। वो 13 साल से हमारी 2500 ही है। और अब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम पहले 7 महीने भी, हम गर्मियों में भी इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में हम इधर बैठे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, उस टाइम भी इन्होंने हमें झूठे आश्वासन देके उठा दिया। अब हम इतनी ठंड है और इतनी धुंधे पड़ती थी, आज 33 दिन हो गया हम इधर बैठे हुए अपने बच्चे लेके। हमारा तो फ्यूचर स्पॉइल हो गया हुआ है। अब हम अपने लिए नहीं बैठ रहे इधर, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बैठ रहे हैं कि चलो हम उनको एक अच्छी शिक्षा दे सकें। डिमांड करेंगे आप? मेरी 2 ही डिमांड्स हैं, माननीय एलजी सर से और चीफ सेक्रेटरी सर से। मेरी एक हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है कि अब हमें ये मत बोलिए बार बार कि हाँ कर रहे हैं। एक अच्छे तरीके से इधर आइए और हमें एक रिटर्न ऑर्डर चाहिए। हमारी 2 ही डिमांड्स हैं, एक जॉब पॉलिसी और एक हमारी सैलरी अच्छी हो। 5-10 हज़ार में कोई वो नहीं है फिर से कि 5-10 हज़ार का लारा हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी सैलरी चाहिए जिससे हमें अपना घर बार भी हमारा चल पड़े और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए और हमारा घर अच्छी तरह से चल सके, और हम अपने डिपार्टमेंट्स में ऐसे ही हम अच्छी तरह से आगे भी हम काम कर रहे हैं और हम और अच्छी तरह से हम काम करें वहाँ जाके। ममता शर्मा। ममता जी, क्या कहेंगे अपने इस एहतजाज के बारे में? देखो ना, अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी 32 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए ना। हमारा कुछ ये सोच रहे हैं अभी तक, कब तक बैठेंगे ये कोई पता नहीं है। बस एश्योरेंस पे बैठे थे कि कुछ ना कुछ हमारा मसला हल करेंगे जल्दी से जल्दी, तो इतना ही। कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, तभी तो हम इनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं। उम्मीद है ही इन्हीं से हमें। भाजपा से क्या उम्मीद है बीजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं की सरकार है। अब एलजी साहब है, वो भी तो इन्हीं के भेजे हुए यहाँ पे हैं, तो हमें इन्हीं से उम्मीद थी, तभी हम इनके ऑफिस के बाहर यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं एलजी साहब हमारे हैं ही नहीं। उनके क्यों नहीं है? उन्हीं के तो भेजे हुए यहाँ पे वो बैठे हुए हैं।